आखिर में रजत को पता ही चल जाता है कि आखिर में गाड़ी में स्क्रैच आ जाता है। तो आखिर में सभी को काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ जाती है। तो सभी कहने लगती है मैं आइंदा आपकी गाड़ी नहीं छूऊंगी, लेकिन आपके लिए मैं बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ। कब से कहने लगती है बताओ। कहने लगती है अफसाब को मैंने नंबर दिया था, उस नंबर से मैंने पता लगाया है, लेकिन वो फ़ोन बिजी जा रहा था, बिजी आने के बाद स्विच ऑफ भी जाने लगा है। उस नंबर को आप दे दीजिए पुलिस थे में। तो पुलिस में और रजत दे देते हैं। तब तक कहने लगते हैं लक्की आप नाश्ता कर रहे हो, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए हो। तो कहने लगते हैं भैया काफ़ी ज़्यादा मुझे काम पड़ गया, तो रात को अच्छी नींद नहीं आई, इसीलिए मैं अभी जग रहा हूँ और मैं अभी सो के उठा हूँ, तो मैं नाश्ता करके फिर ऑफिस चला जाऊँगा। तब तक पुलिस की बेल बजा देता है पुलिस। तब तक सभी कहने लगती है मैं देख के आती हूँ आखिर में कौन है। तब दरवाज़ा खोलती सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं पुलिस को अपने घर में देख कर। तो कहने लगती है हाँ सर बताइए। तब तक रजत उठ के आ जाता है। कहने लगता हाँ सर बताइए क्या हुआ है। तो कहने लगते हैं कि रजत आई एम श्योर जो अब मैम ने नंबर दिया तो वो सही है। तो कहने लगती है हाँ बिल्कुल ही सही है। तो कहने लगती है प्लीज़ मैम आप एक बार चेक कर लीजिए। तो नंबर से भी चेक करने लगती है। कहने लगती है हाँ यही मैं आप साहब भैया ने दिया था मुझे नंबर, ये नंबर बिल्कुल ही सही है। तो वहाँ पर रजत के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी बुरी खबर लेके आया है पुलिस वाला। क्योंकि कहने लगता है तो सर आप उसको जानते हैं, आप लोग मैम भी आप उसको जानती हो, क्योंकि वो आप ही के घर का सदस्य। तो सर फिर रजत के होश तो उड़ ही जाते हैं। तो कहने लगते हैं हाँ सर आप नाम बताइए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो आखिर में घर में पूरा हफ्ता तपती मच जाती है। लेकिन वहाँ पर कहने लगती हैं ठीक है सर आप नाम बताइए। तो कहने लगती है तो सर मुझे रजत ठक्कर आपके नाम पर सिम रजिस्टर है, क्योंकि मुझे आपको ही गिरफ्तार करना होगा। तो सभी को तो पूरा भरोसा है कि रजत ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो सभी कहने लगती है सर रजत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रजत तो ने मेरी आई की जान बचाई है। तो वहाँ पर कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ है मैम, आपको गलतफहमी कोई हुई है, ये सिम रजत के ही नाम से रजिस्टर है, क्योंकि रजत कोई दूसरा सिम रखा होगा। तो वहाँ पर रजत कहने लगता है नहीं सर मुझे तो कोई दूसरा सिम के बारे में नहीं पता है, मैं 2 सिम रखता हूँ, एक कंपनी में तो है, एक मेरा पर्सनल नंबर है। तो यहाँ पर कहने लगते हैं कोई मेरा डॉक्यूमेंट, सभी बोल पड़ते हैं कि मेरे कोई सर दूसरे सिम निकाल सकते, क्योंकि सभी को पूरा भरोसा है कि रजत ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। और कहने लगती है कि सर रजत को फंसाने की कोई चाल कर रहा है, आप रजत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो कहने लगता है मैम मेरी तो ड्यूटी है, मुझे तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। तो उसमें रजत कहने लगता है सर आप मुझे गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन मैं अब आखिर में आखिरी तक कहाँ पहुँच पाऊँगा, मैं असली कातिल को कैसे समझा पाऊँगा, कैसे पकड़ पाऊँगा, आप मुझे गिरफ्तार तो कर लीजिएगा। तो वहाँ पर कहने लगते हैं मैं आपको गिरफ्तार तो मेरी ड्यूटी ही है। तब तक कहने लगते हैं सर मैं आपको जल्द से जल्द उस कातिल को खबर तक पहुंचा दूंगा, आपको जल्द से जल्द उस कातिल को पे पास लेकर आऊँगा। तब तक कहने लगते हैं रजत ठीक है मैं तुमको जा रहा हूँ। तो वहाँ पर सर से कहने लगते हैं सर आपकी तकलीफ़ बहुत हुई आपको यहाँ पे आने। तो कहने लगते हैं मेरी तो ड्यूटी है। और पुलिस वाले चले जाते हैं। तब तक सभी कहने लगती है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रहती हैं। तो दोस्तों क्या लगता है कि आखिर में रजत फंस जाएगा या रजत बच जाएगा, आखिर में कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।